दोस्तों, एक सरज होती है जिसका नाम मीना कुमारी होता है और उसका एक बहनोई होता है जिसका नाम भानु प्रताप होता है। एक दिन मीना कुमारी अपने कमरे में सो रही होती है। भानु प्रताप उसके कमरे के पास जाता है और उसकी खिड़की से उसके कमरे में ताक झाँक करने लगता है। फिर उसको एक दिन मौका मिल जाता है और उसके कमरे में चला जाता है और वो मीना कुमारी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। फिर मीना कुमारी शोर मचा देती है। उसकी शोर सुन के उसके परिवार वाले वहाँ पर आ जाते हैं। फिर उसके परिवार वाले मीना कुमारी के साथ कुछ ऐसा करते हैं दोस्तों, जब आप जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए इस कहानी में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, जितने भी भाई बंधु बहन भाभी हमारी इस वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं, वो इस वीडियो की कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम अवश्य लिखें, ताकि अगली वीडियो में हम आपके नामों की घोषणा करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दरअसल दोस्तों, ये सच्ची कहानी मध्य प्रदेश के ब्रह्मपुर इलाके की है, जहां पर एक गांव में छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में एक लड़की थी जिसका नाम मीना कुमारी था। मीना कुमारी इस घर की बहू थी और इस घर में अपना जीवन बड़े दुखों के साथ काट रही थी। जी हाँ दोस्तों, मीना कुमारी के पति का 5 साल पहले ही कार एक्सीडेंट में देहांत हो चुका था। उसके पति के जाने के बाद उसकी सास ने उसे काफ़ी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था, उसे काफ़ी परेशान करना शुरू कर दिया था। ना ही वो अच्छे कपड़े देती थी और ना ही अच्छा खाना देती थी। और उसकी जो नंद थी वो भी उसे काफ़ी परेशान किया करती थी। एक ससुर ही थे जो उसकी थोड़ी बहुत बात सुन लिया करते थे। और उसका जो बहनोई था जिसका नाम भानु प्रताप था, वो अक्सर इसी मौके की तलाश में रहा करता था कि कब वो मीना कुमारी के साथ छेड़छाड़ करे, कब वो उसके साथ गलत हरकत करे और उसके साथ संबंध बनाए। इसी सिलसिले में वो अक्सर उसके आसपास मंडराया करता था। दोस्तों, मीना कुमारी इस घर में अपनी ज़िंदगी बड़े दुखों के साथ काट रही थी। उसका जो बहनोई था भानु प्रताप, उसके साथ अक्सर छेड़छाड़ किया करता था और उसके कमरे में ताक झाँक भी किया करता था। अच्छा, भानु प्रताप जो था वो मीना कुमारी को कुंवारेपन से ही पसंद करता था, प्रेम करता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश उसकी शादी किसी और लड़की से हो जाती है और भानु प्रताप अपनी ससुराल में घर जमाई बन के रहने लगता है। कुछ साल गुजर जाने के बाद भानु प्रताप सोचता है कि मीना कुमारी की शादी वो अपने साले से करवा देगा। फिर मीना कुमारी इस घर में आ जाएगी, उसकी नज़रों के सामने रहेगी और जैसा चाहे वो वैसा उसके साथ कर सकता है। फिर कुछ महीनों के बाद ये रिश्ता लेके जाते हैं मीना कुमारी के घर पे और उससे अपने साले के रिश्ते की बात करते हैं। उसके परिवार वाले मान जाते हैं और दिन तारीख रखा जाता है और भानु प्रताप को जो साला होता है वो दूल्हा बनता है और मीना कुमारी को अपनी दुल्हन बना के अपने घर पे लेके आ जाता है। शादी के 5 साल बाद मीना कुमारी के पति का कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। अब मीना कुमारी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वो विधवा हो चुकी थी। विधवा होने के बाद कुछ महीने के बाद ही उसकी सास और उसकी नंद उसे काफ़ी परेशान किया करती थी, उसे प्रताड़ित किया करती थी। ना ही अच्छे कपड़े देती थी और ना ही अच्छा खाना देती थी। एक ससुर ही थे जो उसका अच्छे से ध्यान रखते थे और उसकी हर बात को मानते थे। एक दिन भानु प्रताप अपने ऑफिस से घर लेट आए थे। लगभग रात के 11 बजे का समय था। वो अपने घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। उसकी सास दरवाज़ा खोलती है। जब देखती है कि उसके दामाद सामने खड़े हैं तो अपने दामाद से पूछती है कि दामाद जी, इतना लेट कैसे हो गए हैं? इतना लेट तो तुम कभी नहीं होते हैं। तो भानु प्रताप कहता है कि रास्ते में कुछ दोस्त मिल गए थे, वो ज़बरदस्ती करने लगे थे खाना खाने के लिए। फिर हम सब ने एक साथ होटल में बैठ के खाना खाया, इस वजह से थोड़ा लेट हो गए हैं। फिर उसकी सास कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आप जाके सो जाइए। फिर भानु प्रताप अपने ऊपर वाले कमरे में चला जाता है और जाके लेट जाता है। उसके बगल में ही मीना कुमारी का कमरा था। फिर उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो सोचता है कि मीना कुमारी के कमरे की खिड़की से ताक झाँक करने की। फिर उसके पास चला जाता है और कमरे से ताक झाँक करने लगता है। फिर वो देखता है कि मीना कुमारी अपने बेड पर सो रही थी, वो गहरी नींद में सो रही थी। फिर वो एक पत्थर और कंकड़ उठाता है और खिड़की में को मारता है। तो मीना कुमारी जो है उस कंकड़ और पत्थर से उठती नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी गहरी नींद में सो रही थी। फिर वो सोचता है कि दरवाज़ा खटखटाने की, तो दरवाज़ा खटखटाने लगता है मीना कुमारी का। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से मीना कुमारी की आंख खुल जाती है। फिर वो जब दरवाज़ा खोलती है तो उसके सामने उसके बहनोई भानु प्रताप खड़े थे। फिर वो कहती है कि इतनी रात गए तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर भानु प्रताप मीना से कहता है कि मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है, क्या मैं तुम्हारे कमरे में अंदर आके बैठ सकता हूँ? तो मीना कुमारी कहती है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आके बैठ जाइए। फिर वो उसके कमरे में आके बेड पर बैठ जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। फिर उसका बहनोई उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, बहुत लाइक करता था तुम्हें और तुमसे शादी करना चाहता था। जब तुम कुंवारी थी तब से ही मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन दुर्भाग्य मेरा ख़राब था, मेरी शादी किसी और लड़की से हो जाती है और मैं तुमसे अलग हो जाता हूँ। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि तुम्हारी शादी मैं अपने साले से करवा दूंगा तो तुम मेरे घर में आ जाओगी और तुम मेरी नज़रों के सामने रहोगी।
लेकिन तुम्हारी किस्मत भी खराब थी कि कुछ सालों के बाद तुम्हारे पति का देहांत हो जाता है और तुम विधवा हो जाती है। लेकिन क्या तुम्हारा मन नहीं करता है संबंध बनाने के लिए? तुम्हारे भी तो कुछ इच्छाएं हैं, तुम्हारा भी तो मन होता है कि कुछ ना कुछ करूं। तो मीना कुमारी कहती है कि मेरा किसी से कोई मन नहीं करता है, मेरा मन था सिर्फ मेरे पति के साथ, मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया है। वैसे भी मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है, सब लोग मुझे मारते हैं, पीटते हैं और ना ही अच्छा खाना देते हैं और ना ही अच्छे कपड़े देते हैं। मैं तो एक विधवा औरत हूँ और अपनी ज़िंदगी इस घर में बड़े दुखों के साथ काट रही हूँ। तो उसका बहनोई कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो तुम चाहती हो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। फिर उसका बहनोई उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर देता है। मीना कुमारी उससे मना करती है कि ये सब गलत है, मैं तुम्हारे साथ ये सब नहीं कर सकती हूँ, किसी को अगर पता लग जाएगा तो हमारी बदनामी हो जाएगी। लेकिन उसका बहनोई कहता है कि किसी को पता नहीं लगेगा, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। फिर वो उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है, उसके कपड़े उतारने लगता है और उसके एक एक करके सारे कपड़े उतार देता है। फिर वो अपने कपड़े भी उतारने लगता है और एक एक करके अपने कपड़े भी अलग कर देता है। वो मीना कुमारी के साथ छेड़छाड़ करने लगता है और देखते ही देखते वो उसके साथ संबंध बनाने लगता है। मीना कुमारी के साथ वो इस तरीके से संबंध बना रहा था कि मीना कुमारी की हालत ख़राब हो रही थी, इन दोनों की सिसकारियाँ पूरे रूम में गूंज रही थी। अच्छा, थोड़ी देर के बाद मीना कुमारी भी उसका भरपूर साथ देने लगी थी। उसे वो चरम सुख मिल रहा था जो उसके पति से उसे कभी नहीं मिला था और लगभग 5 साल से वो प्यासी थी, तो आज उसकी प्यास बुझने वाली थी, इसीलिए वो उसका भरपूर साथ दे रही थी। अच्छा, उसका बहनोई उसके साथ लगातार शारीरिक संबंध बना रहा था। लगभग 1 घंटे तक वो उसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। अच्छा, अब इन दोनों का ये खेल रोज का चलने लगा था। भानु प्रताप मीना कुमारी के कमरे में जाता था रोज रात में और उसके साथ संबंध बनाया करता था। मीना कुमारी को भी ये सब अच्छा लगता था, इसीलिए वो काफ़ी खुश रहने लगी थी, उसके चेहरे पर काफ़ी मुस्कान भी आने लगी थी। इस तरीके से लगभग 2 महीने का समय गुजर जाता है। एक दिन मीना कुमारी को उल्टियाँ लग जाती है, उल्टी रुकने का नाम नहीं लेती है, वो बीमार पड़ जाती है। फिर उसकी सास और उसकी नंद होती है, वो उसको एक नज़दीकी हॉस्पिटल लेके जाती है और वहाँ की डॉक्टरनी से कहती है कि हमारी बहू को जो है बीमारी है कुछ, उसका आप चेकअप कर दीजिए और कुछ उसको दवाइयाँ दे दीजिए। फिर वो जो लेडीज़ डॉक्टर होती है वो मीना कुमारी का चेकअप करती है और एक रिपोर्ट निकालती है। उस रिपोर्ट में ये होता है कि मीना कुमारी 2 महीने की गर्भवती है। फिर वो लेडीज़ डॉक्टर उसकी सास और उसकी नंद को ये कहानी बताती है, तो इस कहानी को सुनने के बाद उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचती है कि हमारी बहू तो विधवा है, आखिर वो इतना गलत काम किसके साथ कर सकती है। फिर ये लोग उसको घर पे लेके आते हैं। रात का 9 बजे का समय होता है, सब लोग एक जगह बैठे हुए थे। जो मीना कुमारी की सास होती है वो उससे पूछ रही थी, इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसके पेट में जो बच्चा है वो किसका है, किसने उसके साथ गलत किया है। वो उससे लगातार पूछ रही थी, लेकिन थोड़ी देर तक तो मीना कुमारी चुप रहती है। लेकिन जब बात हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो कहती है कि जो मेरे बहनोई हैं उनका बच्चा मेरे पेट में है, उन्होंने ही मेरे साथ गलत किया है। रात रोज़ मेरे कमरे में आते थे और मेरे साथ गलत काम करते थे और मेरे साथ संबंध बनाया करते थे। फिर उसके बहनोई से पूछताछ की जाती है तो उसका बहनोई इनकार कर देता है। वो कहता है कि मीना से मेरा कोई संबंध नहीं है, उसने किसी और से संबंध बनाए होंगे और उसका पाप इसके पेट में पल रहा है। वो साफ साफ इनकार कर देता है कि मैंने उसके साथ कोई संबंध नहीं बनाए हैं, ना ही उसके कमरे में गया हूँ। फिर उसके बहनोई की जो बात होती है उस बात को सब लोग यकीन कर लेते हैं और मीना कुमारी को ही गलत ठहरा देते हैं। वो उसे मारने लगते हैं, गालियाँ देने लगते हैं, उसे प्रताड़ित करने लगते हैं और रात में ही मीना कुमारी को घर से बाहर खड़ा कर देते हैं। फिर मीना कुमारी रोते हुए अपने घर पे जाती है और अपने माँ बाप से पूरी कहानी के बारे में बताती है। जब उसके माता पिता ये सारी कहानी सुनते हैं तो सुनते ही दंग रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। फिर जब अगले दिन सुबह होती है तो ये लोग मीना कुमारी को लेकर थाने पहुंच जाते हैं और दरोगा साहब से पूरी कहानी बता देते हैं। दरोगा साहब भी उसकी रिपोर्ट लिख लेते हैं। रिपोर्ट लिखने के बाद एक्शन लेते हैं और एक पुलिस बल के साथ इसके बहनोई के घर पे पहुंच जाते हैं और तुरंत ही इसके बहनोई भानु प्रताप को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके थाने लेकर आया जाता है। फिर उससे पूछताछ की जाती है तो शुरुआत में तो ये मना करता है, लेकिन जब इसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो ये टूट जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है और कहता है कि मैंने ही मीना कुमारी के साथ गलत किया है, उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा ही है। फिर इसके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आप लोगों का दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि ऐसे मानसिकता वाले लोगों से आप लोग हमेशा बचें। इस तरह के गलत लोगों को अपने घर में ना बैठाएं, क्योंकि इस तरह के लोग ही हमेशा घर में ही गलत काम करते हैं। इसीलिए दोस्तों